हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप सभी जानते हो, आपने इंटर में पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो आपको कितने टोटल वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्स और दूसरा वाई। तो आप कहोगे इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी पॉइंट का स्पेस में, 2D स्पेस में, तो आप कहोगे 2 है। यानी दो वेरिएबल्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए। थ्योरी ऑफ मशीन में किसी लिंक या फिर काइनेमेटिक चेन या फिर मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाती है, हम बताते हैं। अगर हम लिंक की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी लिंक का कैसे निकाला जाता है। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए लिंक। आप क्या बताना चाहते हो, किसी भी लिंक का मोशन कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, कोई भी लिंक कितने तरीके से मोशन कर सकती है। वो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकती है, रिवॉल्व कर सकती है ना, किस डायरेक्शन में मोशन कर सकती है, ये बताता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। क्लियर है। किसी काइनेमेटिक चेन या काइनेमेटिक मैकेनिज्म की हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई काइनेमेटिक चेन या फिर कोई मैकेनिज्म है। मान लीजिए ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये 3 लिंक का एक स्ट्रक्चर है, लिंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालना चाहेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि किसी भी लिंक को अगर हम, मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है, तो किसी भी लिंक को अगर हम एक मोशन दे रहे हैं, सिंगल मोशन, तो आउटपुट पे हमको सिंगल मोशन मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास 4 बार मैकेनिज्म है, मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 4 बार मैकेनिज्म में, ये थर्ड लिंक है, 4 बार मैकेनिज्म में अगर हम किस लिंक को हम क्रैंक बोलेंगे, किसको कपलर बोलेंगे, किसको हम लीवर बोलेंगे, यह मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आप वीडियो देख लीजिएगा। 4 बार मैकेनिज्म की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है तो आप कहोगे कि मान लीजिए सेकेंड लिंक इनपुट लिंक है, ठीक है, और फोर्थ लिंक आपकी आउटपुट लिंक है। तो सेकेंड लिंक पे आप एक मोशन दोगे और फोर्थ लिंक पे आपको एक मोशन प्राप्त होगा, तो आप कहोगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। अगर आउटपुट पे आपको 2 मोशन प्राप्त हो रहा है, इनपुट पे आप 2 मोशन, एक या एक से ज़्यादा मोशन दे रहे हो, 2 मोशन दे रहे हो, तो आप कहोगे कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोबिलिटी को भी बताती है कि कोई भी लिंक कितने तरीके से मोबाइल हो सकता है या फिर मूव कर सकता है, मोशन में आ सकता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोबिलिटी को भी डिफाइन करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मैकेनिज्म की 1 से कम नहीं हो सकती। अगर कोई भी मैकेनिज्म है, मान लीजिए ये एक मैकेनिज्म है, वैसे तो ये मैकेनिज्म नहीं है लेकिन हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए मैकेनिज्म कह रहे हैं। मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकल करके आती है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि आप इनपुट पे कोई भी मोशन नहीं दोगे तो आपको आउटपुट पे कोई भी मोशन नहीं मिलेगा। और आप जानते हो कि अगर लिंक आपस में मोशन ही नहीं करेंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो वो काइनेमेटिक चेन या मैकेनिज्म नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आती है, इसका मतलब कि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब कि लिंक का मोशन होगा ही नहीं, इसका मतलब कि वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है, वो कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे 0 आती है, अभी मैं आपको निकाल के बताऊँगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी मैकेनिज्म की या फिर काइनेमेटिक चेन की कुर्ज़बैक फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ। मैं स्पेलिंग फिर से लिख देता हूँ, ये जेड है, ये फार्मूला क्या कहता है कि किसी भी मैकेनिज्म या काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n बराबर होता है 3l - 1 - 2j - h, जहाँ पे l क्या है, l कहलाता है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, टोटल नंबर ऑफ लिंक।
जे क्या कहलाता है? जे कहलाता है टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट। और एच क्या कहलाता है? एच कहलाता है टोटल नंबर ऑफ हायर पेयर। मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो जे है वो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, आप जानते हो कि ज्वाइंट बाइनरी भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्वाटरनरी लिंक कितने बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है, टर्नरी लिंक कितने बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है, और उसे कैसे हम लोग फार्मूले में यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो इस फार्मूले को और अच्छे तरीके से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि n बराबर होता है 3l-1 -2p1 -p2। दोनों फार्मूले सेम हैं, लेकिन j की जगह मैंने p1 लिख दिया है और h की जगह p2 लिख दिया है। तो p1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर, और p2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ हायर पेयर। बस यही डिफरेंस है, लिखने के तरीके में डिफरेंस है, क्योंकि जो इससे पहले वाला फार्मूला था उसमें जे क्लियर नहीं बता रहा था कि वो लोअर पेयर है या फिर जॉइंट है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने भी लिंक पिन जॉइंटेड होते हैं, मान लीजिए ये हमारा 3 लिंक है, ठीक, 1 और 2 यहाँ पे पिन जॉइंटेड, 2 और 3 यहाँ पे पिन जॉइंट है, और 3 और 1 यहाँ पे पिन जॉइंटेड है। तो जितने भी पिन जॉइंटेड होते हैं वो सारे टर्निंग पेयर होते हैं। और आप जानते हो कि जितने भी टर्निंग पेयर होते हैं वो सारे लोअर पेयर होते हैं। तो स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, ये सारे क्या होते हैं? लोअर पेयर में काउंट होते हैं। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले लोअर पेयर और हायर पेयर में डिफरेंस बताया था। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें, लोअर पेयर क्या होता है और हायर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो फार्मूले में P1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर है, और P2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ हायर पेयर। क्लियर है? मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 3 लिंक हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 3। ज्वाइंट देख लेते हैं, 1 और 2 के बीच में एक ज्वाइंट है, 2 और 3 के बीच में एक ज्वाइंट, 3 और 1 के बीच में एक ज्वाइंट। सारे के सारे क्या है? बाइनरी ज्वाइंट हैं। ठीक है, टर्नरी ज्वाइंट होगा या क्वाटरनरी ज्वाइंट होगा तो क्या करना है मैं आपको एग्जांपल दे करके आगे के लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है बाइनरी ज्वाइंट का मतलब है कि एक ज्वाइंट पे 2 लिंक कनेक्टेड हैं। बाइनरी ज्वाइंट का क्या मतलब है? कि एक ज्वाइंट पे 2 लिंक कनेक्टेड हैं, तो उसे हम लोग बाइनरी ज्वाइंट कहेंगे। क्लियर है? और ये जितने भी बाइनरी ज्वाइंटेड हैं ये सारे पिन ज्वाइंटेड हैं, और ये टर्निंग पेयर हैं। ठीक है, तो फार्मूला लगा देते हैं। ज्वाइंट पहले मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट 3 हैं, और हायर पेयर कितने हैं? कोई नहीं। यहाँ पे सारे के सारे पिन ज्वाइंटेड है, कोई भी हायर पेयर नहीं है, तो एच कितना हो गया? 0 हो गया। तो फार्मूला मैं लगा देता हूँ, एस एन इज इक्वल टू 3l-1 -2j -h। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 3l की जगह 4, सॉरी 3 -1 -2 इंटू जे, दैट इज़ 3। तो आप यहाँ देखोगे 3 -1 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 -6 0। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गई। इसका मतलब कि ये एक स्ट्रक्चर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 आ रही है इसका मतलब कि ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोई भी लिंक का मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोशन को डिफाइन करने के लिए कोई वेरिएबल्स ही नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है किसी भी लिंक के मोशन को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब जब लिंक का मोशन नहीं होगा, किसी भी लिंक का मोशन नहीं होगा, तो वो एक स्ट्रक्चर कहलाएगा। मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे पास एक 4 बार मैकेनिज्म है, मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। फर्स्ट लिंक है, ये सेकेंड लिंक है, ये थर्ड लिंक है, और ये फोर्थ लिंक है। इस फार्मूले में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? 4। ठीक है, तो लिंक कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ लिंक 4 हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए? 1 और 2 के बीच में एक ज्वाइंट, 2 और 3 के बीच में एक ज्वाइंट, 3 और 4 के बीच में एक ज्वाइंट, और 4 और 1 के बीच में एक ज्वाइंट। तो टोटल नंबर ज्वाइंट या बाइनरी ज्वाइंट भी हम कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। और हायर पेयर कितने हैं? 0। तो फार्मूला हम लगा देते हैं, 3l की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 -1 -2 इंटू जे, दैट इज़ 4। तो ये कितना आ गया? 4 -1
3, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 8 1। तो आप क्या बोलोगे कि जो 4 बार मैकेनिज्म होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि 4 बार मैकेनिज्म सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मैकेनिज्म होता है। 4 बार मैकेनिज्म सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो कि अगर हमारे पास एक 4 बार मैकेनिज्म है तो आपको सिर्फ एक ही मोशन की ज़रूरत पड़ेगी आउटपुट पे मोशन लेने के लिए। फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक और फोर्थ लिंक। आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए लेट आप सेकंड लिंक को इनपुट लिंक बनाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो सेकंड लिंक पे आप कितना मोशन दोगे, सिर्फ एक मोशन दोगे आउटपुट पे मोशन या आउटपुट लेने के लिए। तो फोर्थ लिंक पे भी आपको कितना आउटपुट मिलेगा, एक मोशन ही आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने मोशंस पॉसिबल हैं किसी लिंक के, टोटल नंबर ऑफ कितने मोशंस पॉसिबल हैं किसी भी लिंक के। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।